हेलो दोस्तों, होप कि मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी। कैसे हैं आप लोग? लईक हाशमी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यशपाल सिंह गुज्जर, नमस्ते सर। नमस्ते। कोठी कोठारी कैथी कोठारी, हेलो सर। यू आर लेट 5 मिनट। यस आई एम लेट, क्योंकि थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ी आ रही थी। बस बढ़िया हूँ यशपाल, मिस यू टू। और कैसे हैं आप सब? कैसा चल रहा है लॉकडाउन का समय, लॉकडाउन का पीरियड कैसा चल रहा है आप लोगों का? होप कि बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। शशि यादव, हेलो। हेलो शशि यादव। और लोगों को आ जाने दीजिए तो फिर बातें शुरू की जाएं। मैं बहुत बढ़िया हूँ युवराज, आप कैसे हैं? विवेक पांडे, प्रणाम। नमस्कार। हर्षा जी, प्रणाम प्रणाम। सलाम सर, सलाम अजब सर, सलाम। योगेश गुप्ता, नमस्ते। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? चंद्रशेखर अधिकारी, जय हिंद सर, जय हिंद। चंद्रशेखर, आपकी बात, आपके स्टेटस देखता हूँ, बहुत अच्छे स्टेटस होते हैं। लेक्टिस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आदिति, हाय। हाय सर, हाय। साकेत यादव, हेलो। थोड़ा सा मैं लैपटॉप में चीज़ें कर लूँ। शवि दास, गुड इवनिंग सर। शवि, गुड इवनिंग। साकेत, हेलो। आदिति चौबे, बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? युवराज सिंह चौहान, बहुत अच्छी बात है, आप ठीक हैं। दुर्गेश दिक्सेना, नमस्ते। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, गुरुजी प्रणाम। ऐसे समय में अपना समय देने के लिए बहुत 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 थैंक यू, अगर आप मेरे साथ हैं। साकेत, बहुत अच्छा हूँ मैं। लैक्टिस सर, गुड इवनिंग। यस चंद्रशेखर, मैं भी बहुत अवेयर हूँ और बहुत ही एक्टिव हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। 1 महीने का वक्त बीत चुका है जब से मैं आइसोलेशन में गया हूँ। एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ था उससे पहले ही मैं आइसोलेशन को फॉलो कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं और हम लोग रेगुलर इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, तो इस वजह से पता चलता रहता है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें पहले से ही पता था कि एग्जैक्टली ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी, तो मैंने 1 हफ्ते पहले से ही सारा आइसोलेशन को फॉलो किया था। सम्राट, गुड इवनिंग। मारूफ अली, मारूफ साहब आ चुके हैं। और प्रियंका यादव, हेलो। विकास यादव, नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत बढ़िया हूँ मैं। ज्योति भी आ गई हैं, गुड इवनिंग। ज्योति। राजेंद्र पटेल, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ मैं, आप कैसे हैं? राजेश कुमार, गुड इवनिंग। कामना यादव, हाय सर। हाय। यशपाल सिंह गुज्जर सर, साइंस एंड टेक का सर कुछ बताएं प्लीज़, यूपीएससी की डिमांड है। बिल्कुल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें करने जा रहा हूँ, बहुत प्लान, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में, चीज़ें प्रिपेयर करने में, तो बस आप लोग सपोर्ट किए रहिए। डेफिनेटली मैं बहुत अच्छा एक वीडियो सीरीज़ पूरी बनाने जा रहा हूँ। मारूफ अली सर, आज पैरासाइट देखी थी, मज़ा आ गया। हाँ, बहुत अच्छी मूवी है। मिर्ज़ा रशान बेग वॉचिंग। अंकित वर्मा, हाय हाय अंकित। रुचि सिंह, हेलो सर। हेलो रुचि, कैसी हैं आप? सोनालिका, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनालिका। तो पहले क्यों नहीं, पहले बताए क्यों नहीं सर? साकेत यादव, क्या नहीं बताए सर? अकॉर्डिंग टू रिसर्च बताया जा रहा है कि कोविड-19 के सिम्टम दिखते ही नहीं हैं, बट पॉजिटिव लोगों में। इज़ इट ट्रू? यस। कुछ
चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ ऐसे भी मरीज़ देखने को मिल रहे हैं जिसमें सिम्टम्स ही नहीं आ रहे हैं, जिनमें सिम्टम्स देखे ही नहीं जा रहे हैं, और वो उनके पास वायरल लोड होता है और वो वायरस के साथ घूमते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर सिम्टम्स नहीं देखे जा रहे हैं। तो ये लोग बहुत ख़तरनाक हैं, आपके बीच में रहेंगे लेकिन उनके अंदर सिम्टम्स होंगे ही नहीं। तो ये एक डेंजरस चीज़ है, ये भी कुछ लोग, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब में सिम्टम नहीं आते हैं, बहुत सारे में सिम्टम आते हैं और बहुत सारे सिम्टम नहीं आते हैं। सम्राट अवधेश कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ। कहते मैं आपको सारी वीडियोज़ देखती हूँ सर। थैंक यू सो मच कैथी, आप मेरी वीडियोज़ देखती हैं, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ। तो ऐसा है सर। पलाश उपाध्याय सर नमस्ते, लव फ्रॉम आसाम। नमस्ते पलाश। आसाम का लव ज़रूर चाहिए, आसाम को मैं बहुत मिस करता हूँ। मैंने पिछली लाइव में भी ये बात बताई थी। चलिए कुछ चीज़ें मैं अब स्टार्ट करता हूँ, कुछ बातें आज करूँगा मैं आप लोगों से, और कुछ बहुत सारी चीज़ें आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है चैट। इसमें आज आप लोगों के लिए बहुत सारी मैं मोटिवेशनल चीज़ें भी लेकर आया हूँ, शायरियाँ भी लेकर आया हूँ, बहुत सारी बातें आपको बतानी हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैट को। और देवेंद्र कुशवाहा सर हम भी हैं, बिल्कुल आप हैं, बने रहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सर लॉकडाउन में। अच्छा राजेश बहुत बढ़िया, तुम्हें छुट्टी मिल गई है। जोया खान यस हेलो। जोया कैसी हैं आप? सर मथुरा कब आओगे? बहुत जल्दी, बस लॉकडाउन ख़त्म होने दीजिए, कोरोना ख़त्म होने दीजिए, तो मैं मथुरा और जहाँ जहाँ हो सकता है हर जगह मैं अवेलेबल होऊंगा। साकेत यादव क्या यूपीएससी प्री पोस्टपोन होगा? हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है कि प्री पोस्टपोन हो जाए। शत्रुघ्न भारद्वाज हेलो सर, हेलो। कुनकुन राज हेलो। यादव उमेश कैसे हैं सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। ज्योतिया आज मैंने 2 घंटे से फ़ोन नहीं चलाया आपका लाइव देखने के लिए। वाह, मतलब नेटवर्क की बचत करना चाह रही थी आप, इसलिए आपने लाइव नहीं चलाया। राजेश कुमार और इलाहाबाद को नहीं मिस करते? बहुत मिस करता हूँ इलाहाबाद को। जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ मैं हर जगह को मिस करता हूँ, वहाँ के लोगों को मिस करता हूँ, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रोज़ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं और एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पे इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये टीचर और एक कम्युनिकेटर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है कि वो लोगों से दूर रह पाए। तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। देवेंद्र कुशवाहा हमारे सीजे से बहुत जल्द ही रिकवर हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका रायपुर बहुत अच्छा कर रहा है, आपका छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा कर रहा है। लाइक आशवी सर गिव यू लॉट लव सफ़ा एंड योर चैम्प फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच, मैं ज़रूर दूंगा उन्हें। हम भी सर, हाँ यादव में यस आप भी हैं। आई एम फ्रॉम आगरा। एडवोकेट शत्रुघ्न भारद्वाज गुड। शविदा सर हाउ आर यू एंड व्हाट यू प्रिडिक्ट अबाउट द लॉकडाउन टू गेट बी ओवर? मुझे लगता है शवि की लॉकडाउन जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म होने में जून का महीना लग सकता है, या उससे भी आगे जा सकता है। पूरी तरीके से ख़त्म होने में ढील दी जा सकती है, लेकिन लॉकडाउन अभी लंबा चलेगा और लंबा चलाना पड़ेगा। मतलब पूरी तरीके से हो सकता है कुछ जगहों पे छूट दी जाए, लेकिन कंप्लीट देश भर में लॉकडाउन पूरी तरीके से कंप्लीट होने में मुझे लगता है जून तक पॉसिबिलिटी है, बट आई एम नॉट, मतलब मैं ये कहूँगा इससे भी ज़्यादा वक्त लग सकता है। देवेंद्र कुशवाहा आपको लाइव देख के अच्छा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मेरी आवाज़ पहुंच रही है ना आप लोगों को? कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? सर भविष्य कोरोना की क्या स्थिति होगी भारत में? देखिए कोरोना की भविष्य में ये स्थिति होगी कि कोरोना एक बीमारी की तरह से, जैसे कि आपको फ्लू होता है, जैसे कि आपको और भी बीमारियां होती हैं, इन्फेक्टिव डिसीजेज होती हैं, एक मौसम में जैसे बीमारियां होती हैं, फ्लू के सिम्टम्स होते हैं, वायरल बुखार होता है, उसी तरीके का एक बुखार की तरह से भविष्य में आएगा और चला जाएगा। बस ये रहेगा फ़र्क, कोरोना इस बिल्कुल से ख़त्म नहीं होगा इस दुनिया से, ये बात याद रख लीजिएगा। कोरोना हर साल आएगा और हर साल एक वक्त के बाद वो ख़त्म होगा, लेकिन बस फ़र्क इतना रहेगा कि उस वक्त इसकी मेडिसिन्स बन चुकी होंगी, इसकी वैक्सीन्स बन चुकी होंगी, जिससे लोगों को नुकसान कम से कम होगा, बस इतना होगा। इसका अंत, ये कहो कोरोना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। वो वायरस एक जन्म ले चुका है, तो वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहेगा, और रियलिटी ये है कि वो आसानी से ख़त्म नहीं होगा। गुड इवनिंग कहती को जी सर। पुष्पेंद्र कुशवाहा द काउंसिल की क्लास मिस करते हैं सर? बिल्कुल, मैं सबको मिस करता हूँ। मैंने कहा ना, मेरे लिए आप सब बहुत कीमती हैं, बहुत ज़्यादा कीमती हैं।
आप लोगों की से बातें करना मेरे लिए खुद बहुत इंस्पायरिंग होता है, बहुत सेटिस्फैक्ट्री होता है। और मैं आई कांट मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं जिस दिन आप लोगों से लाइव आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और सच में नेहा चौहान, हेलो सर, हेलो, गुड टू सी यू, थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। चारों तरफ कोरोना कोरोना ही दिख रहा है, बिल्कुल चारों तरफ सबके कोरोना ही कोरोना दिख रहा है, सबके साथ ऐसा ही है। इवन कि इंसान जो है वो मेंटली बड़ी सिक सी पोजीशन में है, बहुत बुरी पोजीशन में है। कोरोना वैक्सीन के बारे में कुछ बताइए। कोरोना की वैक्सीन कम से कम 20 देश ऐसे हैं जो कि कोरोना की वैक्सीन जो है वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया भी कोशिश कर रहा है। तो अभी तो कोई कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन ये है कि वैक्सीन बनाना एक बहुत लंबी प्रक्रिया है और उसमें 5 से 6 महीने का वक्त लग जाता है। तो मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा कोरोना की वैक्सीन तुरंत बना पाना। हाँ, इसके लिए एक प्लाज्मा थेरेपी का कोई स्टार्ट किया गया है, उसका वीडियो मैं आज 10-11 बजे तक डाल दूंगा। तो वो शुरू हो चुका है प्लाज्मा थेरेपी। वो भी एक टाइप वैक्सीन तो नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ वैक्सीन के ही थ्योरी पर काम करता है। वो काफ़ी इफेक्टिव है, मुझे लगता है कि उससे काफ़ी लोगों को रिलीफ मिलने वाला है। और वैक्सीन बनने में 4-5 महीने का वक्त लग सकता है। लगभग 20 देश इस पर काम कर रहे हैं। वैभव पांडे, हेलो सर, आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। रुचि सिंह, सर मेरे भाई को का कोरोना सैंपल नेगेटिव आया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबका नेगेटिव आए और जल्दी से हम लोग इस बीमारी से मुक्त हों, ये बहुत अच्छी बात है। देवेंद्र, बिल्कुल सर, सरकार की रणनीति सही है क्या? बिल्कुल सही है, थोड़ा पहले होती मेरे हिसाब से। मैं जैसे साइंस का जानकार हूँ, थोड़ा सा जब पढ़ता हूँ इन सब के बारे में, तो मुझे लगता है कि अगर ये 15 दिन पहले हो जाती, 1 महीने पहले थोड़ा सा हम लोग थोड़ा एक्टिव हो जाते, तो हमारे देश में स्थिति इस वक्त बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में होती। लेकिन ये है कि जो है वो बेहतर है, हमें सरकार को सपोर्ट करना है पूरी तरीके से, और साथ ही साथ हमारा सपोर्ट यही हो सकता है कि हम घरों में रहें और सरकार के जो भी स्टेप्स हैं उनमें अपनी भागीदारी, अपना कंट्रीब्यूशन दें। सर आपको सुनकर एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है बॉडी में, आपके साथ सब कुछ ऐसे लगता है सर। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। आप लोगों के सामने मैं आ जाता हूँ, मुझे बहुत पॉजिटिविटी आती है। मैं सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आज संडे को हूँ। फिर इसके ज्योति, सर हमारा झांसी कोरोना फ्री है फिलहाल, 0 केसेस। मुबारक हो ज्योति कि आपका जो केस 0 केसेस हैं झांसी में, बहुत अच्छी बात। वैसे भी झांसी के लोग ने बचा के रखा है अपने आप को, बहुत अच्छी बात है। सर आपको सुनकर एक क्या आयु वर्ग अधिक प्रभावित करता है? साकेत यादव का क्वेश्चन है, क्या आयु वर्ग अधिक प्रभावित करता है? हाँ, जहाँ तक अभी केसेस देखे गए हैं उस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि जो लोग ज़्यादा एज के लोग हैं, लगभग 40-50 साल के बाद के जो एज के लोग हैं, उनको ये ज़्यादा प्रभावित करता है। बिल्कुल, डेफिनेटली ये फ़र्क पड़ता है। साथ ही साथ अगर कोई बीमारी आपको है तो इससे प्रभावित होने के आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, थैंक यू सो मच फॉर दिस अफेक्शन सर। थैंक यू, मुझे बोलना चाहिए, आप लोग मेरे साथ हैं, मेरे साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये आप लोगों की मोहब्बत है कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ और हमेशा आपके साथ बने रहना चाहता हूँ। गुड इवनिंग सर। नेहा शर्मा, सर आगरा में बहुत ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, क्या लगता है यूपी में लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, लॉकडाउन बढ़ाना चाहिए। मेरे हिसाब से यूपी में अभी टेस्ट बहुत कम हुए हैं। अगर आप अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूपी में टेस्ट अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो टेस्ट बहुत कम हुए हैं। तो मुझे लगता है यूपी में लॉकडाउन को बढ़ाना ज़रूरी होगा अगर आपको मुक्ति पानी है, और ख़ास करके आगरा में तो आपको बढ़ाना ही चाहिए, क्योंकि आगरा तो बहुत ही ज़्यादा हॉट स्पॉट है इसका। लाइक हाशमी, यस सर। सर अगर र्यूमर्स पर बिलीव किया जाए तो चाइना डेवलप द कोरोना वायरस, तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि चाइना ने एंटीबॉडी डेवलप कर लिया है? हो सकता है। चाइना की न्यूज़ जो है वो बाहर नहीं आती है, चाइना की न्यूज़ नहीं है, उनकी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मीडिया है, और वो सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड मीडिया के हवाले से खबर आती है, जो सरकार बोलती है वही रिस्ट्रिक्टेड मीडिया बताती है। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि उन्होंने अपना वैक्सीन डेवलप कर लिया, एंटीबॉडीज़ या कोई ऐसा इलाज डेवलप कर लिया हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, हम उस पर ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास
सबूत नहीं है। अब सबूत तो ये भी नहीं है कि उसने एटॉमिक बम का विस्फोट किया, लेकिन उन्होंने जैसा कि कुछ अमेरिका ने दावा किया है कि उसने एटॉमिक बम का परीक्षण भी किया है, तो ये भी एक दावा है। तो दावे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास प्रूफ नहीं है हम किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। राजेश कुमार, प्रयागराज भी कोरोना फ्री हो गया है, मुबारक हो। प्रयागराज भी कोरोना फ्री हो गया, प्रतापगढ़ भी कोरोना फ्री हो गया है राजेश कुमार, क्योंकि इसमें यहाँ पे 6 पेशेंट थे, उनका शायद निगेटिव आ गया है जितना मुझे पता चला है। क्या जेंडर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है कि उस पर, लेकिन ये मुझे लगता है कि जेंडर से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ज्योति यादव सर, ऐसा तो हो सकता है कि चाइना ने कोरोना का बायो वेपन की तरह यूज़ किया हो? फिर से वही कॉन्स्पिरेसी ज्योति, कि अगर आपने चाइना ने, हो सकता है इसे ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ही है कि चाइना ने उसे बायो वेपन की तरह यूज़ किया होगा। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का कहीं से अगर आप प्रूफ ना आए तो हम उसको कैसे कह सकते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है या रियलिटी है? हम ऐसे नहीं बोल सकते। हमारे पास सबूत होने ज़रूरी हम किसी पर इल्ज़ाम लगाएं तो उसके पीछे सबूत होने चाहिए। फेसबुकिया ज्ञान या व्हाट्सएपिया ज्ञान से काम नहीं चलता है, तो इसलिए आपके पास सबूत होने चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कह सकते। और देवेंद्र सर थोड़ा तीखा, लेकिन जो वायरल वीडियो धर्मानंद हैं उनके लिए कुछ, धर्मांध हैं उनके लिए थोड़ा तीखे वायरल वीडियो मैं दोबारा से, या थ्योरी में कितने दम है सर, जिससे प्रतापगढ़ कोरोना फिर। हाँ, देवेंद्र कुशवाहा ने कहा सर थोड़ा तीखा, लेकिन जो वायरल वीडियो धर्मांध हैं उनके लिए कुछ। देखिए यार, धर्मांध क्या कहा जाए, मैं तो बहुत धर्म को, मैं अपना पर्सनल लेवल तक मैं धर्म को मानता हूँ, लेकिन अगर मेरे विचार अगर आप जानना चाहें तो मैं धर्म को बहुत पर्सनल मानता हूँ। और धर्म का जो दिखावा है, या धर्म का कह सकते हैं कि जो मेरा धर्म अच्छा है, आपका धर्म बुरा है, या बुरा धर्म अच्छा है, मतलब उनका धर्म खराब है, ये सब चीज़ों पे मैं बिलीव ही नहीं करता हूँ। धर्म बहुत पर्सनल होना चाहिए, उसको पब्लिक लाइफ में आना ही नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। आप अपने घर में पूजा कीजिए, नमाज कीजिए, कुछ भी कीजिए, खुदा को मानिए, भगवान को मानिए, लेकिन उसे बाहर नहीं आना चाहिए, बाहर पब्लिक डोमेन में उसे लाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग आजकल धर्म के नाम से ही लड़ाइयाँ कर रहे हैं और हिंदू मुस्लिम हर चीज़ में लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है कोरोना से खतरनाक जहर जो है वो हिंदू मुस्लिम का जो जहर है, वो जो हमारे समाज में अब आ गया है, वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। और ये बहुत ही हमारे देश के भविष्य के लिए बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हम लोग जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे, हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। और हम क्यों नहीं बिलीव करते इस बात पर? और हर कम्युनिटी को बिलीव करना चाहिए, हर कम्युनिटी को देश को सपोर्ट करना चाहिए, हर कम्युनिटी को सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, सरकार को हर कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो सब तरीके से हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। रत्नाम गुजर सर, अकॉर्डिंग टू यू एंड योर एक्सपीरियंस इन साइंस एंड व्हेन लॉकडाउन इज टोटली लिफ्ट फ्रॉम इंडिया ऑल सर्विसेज आर नॉर्मल। मुझे लगता है कि जून अगर सब बेहतर रहा सब कुछ, तो जून से जुलाई के बीच में ये लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है, विथ प्रिकॉशन के साथ ख़त्म हो सकता है। कंप्लीट लॉकडाउन ख़त्म होने में अभी बहुत वक्त लगेगा, ठीक है, लेकिन यह कुछ प्रिकॉशन के साथ जून तक ख़त्म किया जा सकता है अगर हम कंट्रोल स्थिति में रहे। लेकिन जिस तरह से रोज़ के रोज़ केसेस बढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये आसान होगा जून तक भी ख़त्म कर पाना। मतलब मई के बाद भी आपको लॉकडाउन किसी न किसी रूप में आपको, या किसी न किसी एरिया में आपको लॉकडाउन रखना पड़ेगा, कम से कम हॉटस्पॉट एरियाज़ में तो रखना पड़ेगा। सर, कोरोना से लड़ाई में पैरासीटामोल और हाइड्रोक्लोरिन का योगदान है, ये कितने महत्वपूर्ण है? देखो यार, पैरासीटामोल तो बुखार को दूर एंटीपायरेटिक दवा होती है, तो एंटीपायरेटिक दवा जो है वो बुखार को दूर करने में, देखिए इसमें बुखार आता है, एक सिम्टम है बुखार का, तो बुखार को दूर करने के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, तो वो तो आप यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की जहाँ तक बात है, तो कुछ रिसर्च में कुछ जगहों पर ये बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। लेकिन कुछ यूरोप के देश ऐसे हैं, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँ, जहाँ पे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन को जब यूज़ किया गया है तो वहाँ पर मामला क्या हुआ है कि लोगों को हार्ट अटैक, सीवियर हार्ट अटैक भी आए हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ऐसा कोई रामबाण नहीं है, ठीक है। कुछ जगहों पर ये इफेक्टिव है, कुछ मरीजों में ये इफेक्टिव है, लेकिन कुछ मरीजों में ये
हार्ट अटैक का कारण भी बन रहा है, और जिसकी वजह से कोरोना की वजह से न मर के लोग कोरोना के इलाज होते होते हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो जा रही है। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन कोई रामबाण नहीं है, एक इफेक्टिव इलाज है जो कुछ लोगों पर इफेक्टिव है, कुछ लोगों पर नहीं है। साकेत यादव, मीडिया की भूमिका कोरोना में बहुत बेकार मीडिया की भूमिका बहुत बेकार, सिर्फ डराने वाली, सिर्फ परेशान करने वाली, सिर्फ घबराने वाली और हिंदू मुस्लिम करने वाली। ठीक है, तो अगर आप मीडिया को इग्नोर करके और कुछ पॉजिटिव काम करें, कुछ पॉजिटिव कर सकें, किसी को सपोर्ट करें, अच्छी न्यूज़ फैलाएं, फेक न्यूज़ को रोकने की कोशिश करें, हिंदू मुस्लिम जो एक बहुत बड़ा डिवाइड हो रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर हो सकता है। मीडिया के पास अपना कोई काम नहीं है, तो वो आपको डरा रही है। ठीक है, सिर्फ डरा रही है, और हर तरीके से डराए, जिस तरीके से वो डरा सकती है, क्योंकि डर की राजनीति ही नेता करते हैं और वही उसका सपोर्ट जो है वो मीडिया कर रही है। तो मीडिया तो बहुत कंट्रोवर्शियल है इंडिया की। बिल्कुल सर, सही कहा मीडिया के बारे में। सर, क्या कोई देश इससे बचा है? मुझे लगता है कि लगभग सारे देश इसकी चपेट में आ गए। इवन कि अमेज़न के जंगलों में ट्राइबल पीपल्स में भी ये कोरोना वायरस के लक्षण देखे गए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आई लव यू टू। साकेत, क्या भारत में अमेरिका की तरह अगस्त तक जा सकता है कॉलेज हॉलीडेज? बिल्कुल जा सकता है। मुझे लगता है कि कॉलेज हॉलीडेज जो कि अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तो मुझे लगता है कि अगस्त तक चला जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल जा सकता है। सर, हमें तो पहचान गए होंगे, बहुत पुराने स्टूडेंट हैं हम आपके। एक बात बताइए सर, आप जैसे सभी मुस्लिम क्यों नहीं हैं? मैं किसी रिलीजन को नहीं मानता, आप इतने अच्छे क्यों हैं? प्लीज़ आंसर दीजिए सर। मैं बस एक इंसान और एक अच्छे इंसान की तरह से रहा। अगर आप मुस्लिम्स की बात करते हैं, यस, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बट मुझे लगता है कि जो इस्लाम को पढ़ता है, इस्लाम को जानता है, इस्लाम को सही से पहचानता है और उसे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वो मेरी ही तरह होगा। और मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं, बस ये है कि वो फ्रंट पर नहीं आते, आप उन्हें पहचान नहीं पाते। और हम लोग ज़्यादातर निगेटिव लोगों के संपर्क में आते हैं, तो कुछ नेगेटिविटीज़ को हम ग्रैब कर लेते हैं, उनको देखते हैं और हम सोचते हैं पूरे इस्लाम मानने वाले या मुस्लिम ऐसे ही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मुस्लिम बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। इवन कि कोरोना के इलाज में इस वक्त यूरोप में, मैं आपको बताऊं, यूरोप में जो फ्रंट लाइनर्स डॉक्टर जिनकी मौत हुई है उसमें मैक्सिमम मुस्लिम्स हैं। और इंडिया में बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, बहुत सारा सिप्ला कंपनी के मालिक हर सब लोग मुस्लिम हैं, बहुत अच्छे मुस्लिम्स हैं। लेकिन एग्जैक्टली हम क्या करते हैं कि बहुत सारी थोड़े से बुरी चीज़ों को देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम उनके बारे में कहना शुरू कर देते हैं। और मुस्लिम्स की भी मुस्लिम्स की मुझे लगता है जो सबसे बड़ी गलती है कि जब मुस्लिम गलती करता है तो बहुत सारे मुस्लिम्स उस गलती को मैं शायद ये कंट्रोवर्शियल बात कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक गलती मुस्लिम करता है तो उसको छुपाने की कोशिश दूसरा मुस्लिम करने लगता है। ये सबसे गलत बात है। मुझे लगता है कि अगर हिंदू करे या मुस्लिम करे, जो भी गलत काम करे उसको आपको गलत कहना चाहिए। इस्लाम में भी यही है कि अगर आपको गलत है तो मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ, इस्लाम कहता है कि अगर किसी बात में अगर आपके माता पिता गलत हैं तो आप अपने माता पिता को भी सपोर्ट मत कीजिए और आप अपने माता पिता के खिलाफ खड़े होइए, गलत में उनका साथ बिल्कुल मत दीजिए। ये इस्लाम कहता है, तो मैं इसमें बिल्कुल नहीं करता हूँ। अगर गलतियाँ मुस्लिम्स की तरफ से हुई हैं तो मैं हमेशा उसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कुछ गलतियाँ होती हैं और दूसरी चीज़ क्या होता है कि उसे मीडिया कुछ बहुत अधिक तरीके से उछालता भी है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा रोल अपना रही है। मतलब मैंने देखा, जो मैंने अपने रिसर्च में पाया कि 10 अगर न्यूज़ आ रही हैं तो उसमें 6 to 7 न्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि फेक होती हैं, और हम लोग उसे क्रॉस चेक नहीं करते और सीधे हम उसे फेसबुक पर पोस्ट कर देते हैं, व्हाट्सएप पे उसे फॉरवर्ड कर देते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि अगर इस फेक न्यूज़ की वजह से अगर थोड़ी सी भी नफरत हम लोगों के समाज में बढ़ गई तो हम
कि हम जिम्मेदार होंगे इस नफ़रत के, इस इनिमिटी के, लेकिन हम बिना सोचे समझे अगर मुस्लिम के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ है, हम बस फेक न्यूज़ को लेते हैं, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया और हमने उसे फॉरवर्ड कर दिया या फेसबुक पर लगा दिया, हम उसे काउंटर चेक नहीं करते। हमें काउंटर चेक करना चाहिए। बहुत सारी न्यूज़ वेबसाइट हैं, गूगल है, वहाँ पर आप काउंटर चेक कीजिए फेक न्यूज़ को, और जो भी न्यूज़ आपके पास आ रही हैं, व्हाट्सएप पे जो भी न्यूज़ आ रही हैं उसको काउंटर कीजिए और फिर उसके बाद उसको फेसबुक पर पोस्ट कीजिए या व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कीजिए। प्लीज़, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। सबसे ज़्यादा नफरत फैलाने का काम फेक न्यूज़ कर रही हैं। अमेजन प्राइम में कैसे ट्रांसमिट हुआ? श्वेता यादव ने पूछा है कि अमेजन प्राइम में कैसे ट्रांसमिट हुआ। तो अमेजन प्राइम में कुछ पर्यटक घूमने गए थे, उन्हें कोरोना था और फिर उन्होंने वहाँ के लोकल लोगों में इसको ट्रांसमिट किया। सर कहते हैं प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, इस बात का कोरोना अभिशाप है या वरदान? बिल्कुल बैलेंस कर रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी भी था बैलेंस करना। लेकिन ये है कि मानव जीवन बहुत अमूल्य है। मानव को खुद को समझ लेना चाहिए कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना चाहिए। प्रकृति लेकिन अपने को बैलेंस तो कर ही रही है, तो हमें देखने को मिल ही रहा है। वासुदेव कुटुंबकम, साकेत यादव, बिल्कुल वासुदेव कुटुंबकम। राजेंद्र, यू आर राइट सर जी, जो थैंक यू राजेंद्र। ज्योति यादव, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इंस्टाग्राम पे आजकल कम्युनिटी डिस्टर्बेंस के लिए मेला चल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि हेलो सर, आई एम फ्रॉम प्रयागराज, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब तक होगा? मुझे लगता है कि ये शिफ्ट होगा, मई में तो नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हो सकता है कि ये शिफ्ट होगा से। प्रणाम सतीश यादव, प्रणाम सतीश, कैसे हैं आप? विकास यादव, आपकी बात सही है, इस समय कोरोना से लड़ने का, अफवाहों से बचने का। बिल्कुल आपको। खुंगरुराज सर, आज एज अ मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ नॉट फुली अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ योर व्यू ऑन यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, हाउ मच रिलायबल इज़ इट इन रूरल इंडिया? देखो यार, आरोग्य सेतु को मैंने जहाँ तक जाना है ये ब्लूटूथ और उस पर काम करता है, GPS सिस्टम पर काम करता है, तो मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए। लेकिन अगर आपके एरिया में कोई इतना ज़्यादा कोरोना नहीं फैला हुआ है या कोरोना के मरीज़ कोई संदिग्ध नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, तो मत करिए। लेकिन ठीक है, आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने आसपास के एरिया में जो भी संदिग्ध लोग हैं उनकी पहचान कर सकते हैं, कोरोना से बच सकते हैं। ज्योति यादव, सर कोरोना से हट के बताइए, कुछ न्यूज़पेपर में डेली पढ़ते हैं। क्या आप जानना चाहती हैं ज्योति? मुझसे पूछिए, मैं आपको बताता हूँ। युवराज सिंह चौहान, सर यूरोपियन कंट्रीज़ में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के रिजल्ट निगेटिव क्यों हैं जबकि कई जगह पर पॉजिटिव हैं सर, हाउ डज़ इट डिफ़र? देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए, मैं पहली बात तो इसी बात पर डिफ़र कर देता है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के 8 टाइप्स हैं, 8 प्रकार हैं अभी तक जो खोजे गए हैं। तो अब कोरोना वायरस के 8 टाइप हैं, तो हो सकता है किसी टाइप से अगर हम इन्फेक्ट हो गए तो हम पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन असर करे और कुछ पर ना करे। दूसरा, हमारी जेनेटिक्स पर असर बात होती है, कुछ हमारी इम्यूनिटी पर भी बात होती है। हो सकता है हमारी जेनेटिक्स ऐसी है कि हम पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन असर करे, और हो सकता है कुछ लोगों की जेनेटिक्स ऐसी नहीं है जिन पर सही से ना काम करे। ये भी हो सकता है हमारी इम्यूनिटी पर भी, कि हमारी इम्यूनिटी उस पर मैनेज कर ले, हमारी बॉडी उसको मैनेज कर ले, इस पर भी डिपेंड कर सकता है। यश राज शर्मा, नमस्ते सर। नमस्ते। विकास है, क्या टेम्परेचर का बढ़ने से कोरोना कम हो सकता है? नहीं सर, अभी रिसर्च आया है, मैं लेटेस्ट आपको रिसर्च बता रहा हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर बढ़ने से अभी वैज्ञानिकों ने टेम्परेचर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कोरोना वायरस को 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक बढ़ाया गया। 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक उसको गर्म किया गया। उसके बाद भी कोरोना वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल थे उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। इवन कि 100 कुछ ऐसे टाइप ऑफ कोरोना वायरस हैं जिनको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया गया, उसके बाद भी उनके जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सका। तो टेम्परेचर बढ़ने से कम हो सकता है सर, लेकिन कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो सकता, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। साकेत यादव, सुनने में आया है कि यमुना थोड़ा साफ़ हो गई। बिल्कुल, बहुत साफ़ हो गई। दिल्ली में मेरे पास यमुना बहती, मेरे घर के बगल में यमुना बहती है, बहुत ज़्यादा साफ़ हो गई है। सर हाइपर लूप पर कुछ बोलिए। हाइपर लूप एक बहुत ट्रांसमिशन का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, जिसमें छोटी सी टनल बनाई जाएगी और उस टनल में कुछ
ट्रेन दौड़ाई जाएंगी और जो कि बहुत ही हाई स्पीड होंगी, 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे भी ज़्यादा। सुनने में तो आया है कि 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी पकड़ सकती है। Like Ashwin sir, I am a government employee from Jhansi and office are starting from tomorrow. Sir, I am busy. यहीं जानना चाहता हूँ कि I am preparing for UPSC and for 5th day of डिमोटिवेट हो जाता हूँ। कभी कभी टाइम भी नहीं मिल पाता स्टडी के लिए और काफ़ी थक भी काफ़ी जाते हैं। प्लीज़ गिव मी सम गाइडेंस सर। देखिए, थकना तो लाजमी है, सबके साथ थकावट होती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो थकावट आपको हो रही है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सबको होती है। 5वें दिन अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कुछ एंजॉय कीजिए, बाहर जाइए, दोस्तों के साथ टहलिए, और अभी मत टहलिए, लेकिन जब ये सब चीज़ ख़त्म हो जाए तब टहलिए, फिल्म देखिए, ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, कुछ मोटिवेशनल इंस्पायरिंग कहानियाँ पढ़िए, मूवीज़ देखिए, तो अपने आप को मोटिवेट करके रखिए। और हर 5वें दिन अगर आप डिमोटिवेट हो जा रहे हैं तो इट्स अ वेरी नेचुरल, ये बहुत नेचुरल है, इसमें आप बिल्कुल अलग नहीं हैं। सुजीत सुमर, गुड इवनिंग सर, क्या कोविड-19 के म्यूटेंट स्ट्रेन बन सकते हैं? बन रहे हैं, इनफैक्ट म्यूटेंट स्ट्रेन बन रहे हैं इनफैक्ट। सुजीत, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये लगातार म्यूटेशन कर रहा है। यशराज, इवन कि माना जा रहा है कि ऑन एवरेज हर 15 दिन पर ये अपने जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेट कर रहा है। यशराज वर्मा, क्या सच में WHO ने कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हाइड की है? अमेरिका के लगाए गए आरोप सही हैं? मुझे लगता है कुछ तो सच्चाई है इन बातों में, क्योंकि चाइना ने काफ़ी कुछ अब होल्ड कर रहा है। चाइना अब सुपर पावर बनने की कगार पर है। कहीं ना कहीं कुछ तो बात है, कुछ तो राजदारी है, लेकिन अभी वो इल्ज़ाम है तो इल्ज़ाम को इल्ज़ाम की तरह लिया जाए, उसे पूरी तरीके से नहीं देखा जाए। अंशु जायसवाल, सर को मेरा प्रणाम। सर, DNA रिपोर्ट के मुताबिक 1930 से भी अधिक मंदी का असर पूरी दुनिया के साथ भारत भी झेलेगा, ये कितना प्रभावशाली? बिल्कुल, मंदी तो पहले से ही थी, गवर्नमेंट हमारी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि मंदी है, लेकिन असल बात यह है कि मंदी तो है, मंदी तो थी पहले से, अब गवर्नमेंट उसे एक्सेप्ट ना कर पाती। अब वो अलग बात है कि कोविड-19 आने के बाद उस मंदी को कोविड-19 के आड़ में बताया जाए, वो अलग बात है। वो सारी गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं, चाहे जिसकी सरकार हो, तो सब ऐसा करती हैं और वो कर रही हैं, तो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मंदी आएगी और इसके बाद सबसे बड़े जो हमारे पास टास्क होगा वो मंदी से उबरना ही होगा। सबसे बड़ा जो टास्क हमारा होगा वो मंदी से उबरना होगा कोरोना के बाद। ये सही है। मारूफ अली, सर कोई नई मूवी प्लीज़। यार, मैं खुद मूवीज़ नहीं देख पा रहा हूँ इस वक्त, तो मैं अभी आपको क्या सजेस्ट करूँ। आप लोग नेट पर सर्च कीजिए कुछ अच्छी मूवीज़। मैं भूल गया, मैं थोड़ा सर्च करके 1-2 दिन में फिर से फेसबुक पर डालूंगा कुछ नई मूवीज़ बहुत जल्दी। रत्नाम को, सर when you start online class for UPSC Science and Technology in this lockdown, please start new initiative for digital education because as my view many coaching institutes shell of many months। बिल्कुल मैं सोच नहीं रहा हूँ, इनफैक्ट काम कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आपके पास मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोस साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डालने जा रहा हूँ। बस आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि सपोर्ट दिखाइए। आप डेफिनेटली मैं डालूंगा, पूरा प्लान मेरा हो चुका है, बस बहुत जल्दी मैं आपको इसे खुशखबरी दूंगा। साकेत यादव, टेम्परेचर के बढ़ने से न्यूट्रल सोशल डिस्टेंस होने लगता है। हाँ, सही बात है। DIP काशिम अंसारी, ऑनलाइन ट्राइपॉड मंगाते हैं तो क्या उसे कुछ घंटे धूप में सूखना होगा ताकि इन्फेक्शन का खतरा ना हो? धूप में सुखाने से अभी तक कोई साइंटिफिक नहीं रहा है कि धूप में सुखाने से ख़त्म हो जाएगा कोरोना वायरस, लेकिन हाँ, प्रिकॉशनी ले सकते हैं, प्रिकॉशनी उसको धूप में रख सकते हैं। अमन खान, हेलो अमन, कैसी हैं आप? सर, कोरोना की वजह से इन्वायरमेंट को जो फ़ायदा होगा वह COP21 के संकल्प को पूरा करने में सहायक होगा। COP21 के संकल्प को पूरा करने में बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ, बहुत बड़ा सपोर्ट है। ये 21 दिन का लॉकडाउन, फिर उसके बाद 19 दिन का लॉकडाउन, 40 दिन का लॉकडाउन इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ लॉकडाउन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा होगा, बेहतर होगा। और COP21 के जो लक्ष्य हैं वो बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। काव्या सिंह, सर ऐसे मेरी इकोनॉमी के लिए क्या किया जा सकता है? अब ये इकोनॉमिस्ट आपको बता पाएंगे बहुत अच्छे से क्या क्या इसमें स्टेप्स उठाने चाहिए।
तो इकनॉमी में बहुत कुछ किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना होगा, अपने छोटे किसानों को सपोर्ट करना होगा। ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करना होगा। बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको लिया जा सकता है। अभी तो आने दीजिए, उसका रियल जो फॉर्म है, कितना आप स्लो डाउन हुआ है वो सब पता चलने दीजिए, उसके बाद ही स्टेप्स को बताया जा सकता है। युवराज सिंह चौहान, सर जब न्यूज़ देखो तो इंडियन मीडिया हमेशा नेगेटिव न्यूज़ लेकर आती है, न्यूज़ देखने से तो डर सा लगने है। बिल्कुल न्यूज़ मत देखिए, टीवी न्यूज़ बिल्कुल मत देखिए, नेट पर पढ़िए, अच्छी वेबसाइट्स पर पढ़िए। ठीक है, और जब भी कोई भी न्यूज़ पढ़िए, कोई चीज़ देखिए, आप ज़रूर से ऑथेंटिकेट कर लीजिए, कुछ वेबसाइट से, गूगल से, कहीं ना कहीं से उसे ऑथेंटिकेट कर लीजिए। बिना ऑथेंटिकेशन से कोई भी चीज़ मत करिए। ठीक है, साकेत यादव, सर जब पूर्वी घाट सिकुड़ने लगा है, अब ये ज्योग्राफी वाले अच्छे से बता पाएंगे कि कितना सिकुड़ा है। युवराज सिंह चौहान, सर जब न्यूज़ देखो तो हाँ ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अब बहुत सारी चीज़ें कहनी है, बहुत सारी चीज़ें बतानी है, लेकिन अब कुछ चीज़ें मैं आपको लास्ट में आपको बता दूं, क्योंकि इस वक्त 9 बजने वाले हैं और आप लोगों को शायद रामायण और भी देखने जाना होगा। कुछ लोग ऐसा मुझे मैसेज कर रहे थे। तो देखिए, एक बात समझ लें, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, बहुत अब मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा कि देखिए, ये जो समय है ना, ये समय ऐसा नहीं है कि हमेशा मानवता के इतिहास में ये पहली बार आया है, और पहली बार नहीं आया। मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा समय बहुत पहले आया है। मैं आज कुछ डिटेल आपके सामने लेकर आया हूं, जिसे मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है। 1918 में, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, ये मानव के साथ, इस दुनिया के साथ समय समय पर चीज़ें ये सब चीज़ें होती रही हैं, तो बहुत परेशान मत होइए। लोग ने मुझे मैसेज किया कि सर बहुत सारा सर गड़बड़ हो जाएगा, बहुत डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। आप परेशान मत होइए, दुनिया ख़त्म ऐसे नहीं होने जा रही है। 1980 में 2 स्पेनिश फ्लू फैला था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ। 1980 में स्पेनिश फ्लू फैला था, 2 करोड़ लोग उसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी, 2 करोड़ लोगों की। ठीक है, 1941 से 45 तक जर्मनी में 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया था। यह मानवता की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। 1347 में ब्लैक डेथ हुई थी, ब्लैक बीमारी हुई थी, जिससे पूरे आधे यूरोप खत्म हो गया था। और 536 में, सन 536 में 18 महीने तक 2 ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे, जिसकी वजह से 18 महीने तक पूरी दुनिया में, लगभग आधी दुनिया में 18 महीने तक सूरज नहीं दिखा था, और गर्मियों में भी टेम्परेचर -डिग्री में चला गया था। भूखमरी थी, अकाल था। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। ऐसी समस्याएं मानवता के साथ हमेशा आती रही हैं, लेकिन मानवता कभी समाप्त नहीं हुई, मानवता कभी खत्म नहीं हुई। तो आप ये भूल जाइए कि ये सब चीज़ खत्म होने जा रही है। प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। तो मोटिवेट रहिए, अपने आप को मोटिवेट रखिए, अपने आप को। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त है, ख़राब वक्त है, बुरा वक्त है, एक दिन ये भी चला जाएगा। कुछ लोग क्वेश्चन रहे हैं, सर करंट अफेयर्स के टॉपिक पर वीडियो बिल्कुल बनाऊंगा। योगेश्वर रामायण का तो आज समापन हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हमने अपने बचपन में देखी थी, इस वक्त वीडियोस वगैरह के चक्कर में ज़्यादा नहीं देख पाया, लेकिन मैं पहले रामायण पूरी देख चुका हूँ और मुझे बहुत मज़ा आता था रामायण देखने में। सच में मुझे आज भी याद है वो स्पेशल शायरी, दिल्ली याद है, आप हो कुमार IAS और मैं, आप हो कुमार IAS और मैं, बिल्कुल। सर एनी अपडेट ऑफ प्रीलिम टेस्ट 2000? अभी कोई अपडेट नहीं है, और जैसे अपडेट होगी हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे इसके बारे में। नहीं सर, ऐसा नहीं है। रामायण खुंगूर सर, ए फ्यू डेज एगो आई रीड ए आर्टिकल स्टेटिंग ताइवान आर ऑलरेडी वॉन WHO अवार्ड स्प्रे ऑफ। बिल्कुल, ताइवान ने, बहुत कंट्रीज़ ने वॉन किया था। इवन कि चाइना में बहुत लोगों को वॉन किया गया था, चाइना में बहुत सारे डॉक्टर्स ने वॉन किया था, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया।
तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लास्ट में मुझे लगता है कि बहुत सारी बातों का मैंने जवाब दे दिया आप लोगों की, आपके क्वेश्चंस का, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन शायरियाँ लेकर आया था, शायरियों का कलेक्शन लेकर आया था। मुझे लगता है कि आपको आज मैं कुछ बेहतरीन मोटिवेशनल कुछ अच्छी शायरियाँ सुनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं ज़रूर इसको करना चाहूँगा, जिससे थोड़ा सा पॉजिटिव आए। बहुत कोरोना की बातें हो गई, बहुत नेगेटिव बातें हो गई, कुछ पॉजिटिव बातें करते हैं। और क्योंकि मुझे शेर को पढ़ना और शेर सुनना मुझे बहुत पसंद है, तो आज आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। तो मुझे लगता है कि आप अगर तवज्जो दें तो फिर इसको शुरू किया जाए। हाँ, तो एक बहुत ही खूबसूरत शायरी है और आपके लिए स्पेशली। तो फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, एक बहुत बड़े शायर थे इंडिया पाकिस्तान के। तो उनका बड़ा अच्छा शायर है, आज के वक्त के लिए बहुत अच्छा शेर है कि दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम तो है। दिल नाउमीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। लॉकडाउन का पीरियड लंबा तो है, लेकिन शाम ही तो है। इसकी सुबह ज़रूर आएगी, बिल्कुल ज़रूर आएगी, तो उम्मीद रखिए। और अभी तो बहुत सारे काम करने हैं, तो मेरा जो बहुत ही मोटिवेशनल शेर है, मैं हमेशा से आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ कि सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। तो सितारों के आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहां और भी हैं। ये अल्लामा इकबाल का था ये शेर। एक बड़ा अमीर मीनाई साहब का शेर है कि अमीर मीनाई साहब का शेर है, बड़ा मोटिवेशनल शेर है कि कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुँच जाती हैं, कश्तियाँ सबकी किनारे पे पहुँच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। मतलब जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। तो हमेशा उम्मीद बनाए रखना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा हमें एक उम्मीद बना कर रखनी चाहिए। और एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा। हम सफ़र मेरे साथ चलने वाला, तो ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो जो भी चीज़ें इस वक्त है आपके पास, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो उसके ज़िम्मेदार हो सकता है हम हो ना हो, लेकिन उसको दूर हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा है हम ही से निकलेगा। और अमीर कजल बाश एक शायर थे, उनका एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। जुनून मतलब पागलपन एक उसका। तो उन्होंने लिखा है कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समुंदर से नूर ज़रूर निकलेगा। यानी ये जो काला सा समंदर है, ये काला सा वक्त है, इसी से रोशनी, नूर का मतलब रोशनी, नूर ज़रूर निकलेगा। और कभी कभी आप लोग पढ़ाई लिखाई से
थोड़ा सा हट भी जाया कीजिए, किताबों से हट के थोड़ा सा दुनिया देखिए, नेचर देखिए। इस वक्त नेचर ने अपने आप को चेंज किया है। तो उसके लिए एक शेर निदा फाजली साहब का है कि धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। क्या कर रहे हो अब्बा? क्या कर रहे हो अब्बा? तो धूप में निकलो घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। ये मेरे साथ मेरी सफ़ा आजकल ये भी काफ़ी एंजॉय कर रही हैं, पूरी तरीके से ये एंजॉय कर रही हैं वक्त को, और फुल ट्रू आइसोलेशन में रहते हुए पूरी तरीके से अपने टाइम को यूज़ कर रही हैं। इनकी तो मतलब इनके लिए तो मौका हो गया है, पढ़ाई लिखाई से दूर हो चुकी हैं। क्यों? सबको हाय करो। हाय। ये देखो सारे लोग आप तुमसे करना चाहते हैं, जाओ फिर तुम खेलो, ठीक है? बाय कर लो, बाय इधर ऐसे सामने बाय करो। बाय। एक शेर है कि साहिल लुधियानवी साहब का एक शेर है कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, और बर्क मतलब बिजली का मतलब होता है कि 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो जो लोग कामयाब होने वाले हैं वो कामयाब हो के रहेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो 1000 बर्क गिरे लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो बस ये सारे शेर हैं, मोटिवेशनल शेर हैं, जिसे मैं आपको सुनाना चाहता था। मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, और बहुत सारी चीज़ें अब्बा दरवाजा नहीं बंद हो पा रहा। हाँ ठीक है, अभी हम बंद कर दे। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी वक्त से हम लोग बात कर रहे हैं और मैंने लगभग सारी चीज़ें का जवाब दे दिया है, और आप लोगों के कुछ जवाब और भी दे देता हूँ जो अभी लास्ट में शेर व शायरी सुनाते वक्त हो गए। सर आपकी क्लास की याद आ रही है अमित जैन। बिल्कुल, मैं भी क्लासेस को बहुत याद कर रहा हूँ। सुजीत सुमर, इरशाद, श्रीकांत विश्वकर्मा, हाय सर, आई एम श्रीकांत विश्वकर्मा, आई मिस यू टू श्रीकांत। सफ़ा अपनी पूरी बदमाशियाँ करते हुए आ गई दादी। और क्या? और अब्बा बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग करते हो, देखो क्लैपिंग भी कर रहा है। शिवम वर्मा ने बड़ा अच्छा शेर किया, उनका मिस हो गया था, कि शिवम वर्मा का था कि मैं देखता हूँ कुछ ख्वाब तेरे साथ हर रात, समय के बढ़ते तजुर्बों से लेकर उम्र के ढलते हुए पल तक मैं देखता हूँ उन ख्वाब में तेरा हाथ मेरा हाथ में, जहाँ झुरझुरी सी हमारी खल। और इसको मैं आराम से पढ़ूँगा, बहुत ही रोमांटिक शेर है। हाय सफ़ा, लो फूल तुम्हारे लिए। ज्योति यादव ने सफ़ा तुम्हें फूल भेजा है। क्या? सुष्मिता ने तुम्हें हाय कहा है, सब ने तुम्हें हाय बोला है, सब ने तुम्हें हाय बोला है। आपके स्टूडेंट्स ने? हाँ, मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे हाय बोला है। मुझको भी हाय बोला है? हाँ, तुम्हें भी हाय बोला है।
सुष्मिता मिस यू। इसलिए हाय किया है क्योंकि तो आप याद कर रहे हो। हम लोगों की आज बातें हुई, आपके सवालों के मैंने जवाब दिए, आप लोगों की से बहुत सारी बातें हुई, बहुत ज़बरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। कुछ मेरी तरफ से मैंने कुछ बड़े नामचीन शायरों की शायरियाँ आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, तो बहुत मज़ा आया। मुझे लगता है कि इस तरीके के सेशन होते रहने चाहिए। तो अगर आप लोग कहते हैं तो हम लोग ज़रूर हम लोग मिलते रहेंगे, और आप जब जब कहेंगे मैं ऑनलाइन आता रहूँगा और आप लोगों से बातें करता रहूँगा, आप लोगों के सवालों के जवाब देता रहूँगा। और मैं बहुत जल्दी यूपीएससी के लास्ट में बता दूँ, यूपीएससी के लिए स्पेशल वीडियोज़ मैं बनाने जा रहा हूँ, उसको आपको सपोर्ट करना है, और साथ ही साथ आप रेगुलर टच में बने रहिए। और अगर आपको फिर से ऑनलाइन आने की पुलिस से जरूर बच कर रहिएगा। हाँ, अगर बाहर निकले तो पुलिस से ज़रूर बच के रहिएगा, ये सफ़ा का कहना है। अगर बाहर निकले तो पुलिस के डंडे से ज़रूर बच के रहिए। तो सफ़ा जो है बीच बीच में आपको पब्लिक मैसेज ज़रूर दे देती हैं। और तो हम लोग मिलते रहेंगे और रेगुलर हम लोग बात करते रहेंगे, और बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत खुश होता हूँ आप लोगों के साथ जब भी रहता हूँ, मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता, कभी 1 घंटे के करीब बीत गया, पता ही नहीं चला। और आगे हम लोग मिलेंगे, और आप कहेंगे तो हर 2-3 दिन पे हम लोग मुलाकात करते रहेंगे। तो बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे। और आज मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त हो गया, अब आप लोग अपना वक्त को एंजॉय कीजिए, खाना खाइए, खाना बनाइए, खाना खाइए, और वक्त को खूब अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। पॉजिटिव रहिए, ये वक्त बीत जाने वाला है, ये समझ के रहिए। और बिल्कुल सफ़ा लास्ट में मैं आप लोगों को सफ़ा से एक बहुत अच्छा सा मोटिवेशनल सॉन्ग सुनवा देता हूँ। वो वाला कौन सा तुम वो करते हो, वो सुना दो। और घर से बाहर मत निकलिएगा वरना डंडा पड़ जाएगा और पुलिस आपको पकड़ लेगी। और वो ये बता दीजिए, वो जो आप वो पोएम करती हैं ना, वो We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब। नहीं, मुझको हिंदी मत सिखाओ। अच्छा, नहीं, हिंदी नहीं, इंग्लिश, हिंदी भी तुम्हें सीखनी चाहिए ना, हिंदी हम लोगों की लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो करो, फिर से एक बार लोग सुनना चाहते हैं। We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. और ज़ुआन कहाँ गया? ज़ुआन आज नहीं आया, और उसको रिकॉर्डिंग करना बहुत अच्छी नहीं लगती है, और आपको सफ़ा तो ज़्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, तो सफ़ा की बातें चलती रहेंगी, और अगर आप लोग गुजारिश करेंगे तो मैं सफ़ा के अलग सेशन करा दूंगा। ये बहुत ही चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो ये अपनी बातें रखेंगी आप लोगों के सामने। इनके आप लोगों ने वीडियोस भी देखे होंगे। तो चलिए हम लोग मिलते रहेंगे, तो हम लोग आगे मिलते रहेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, खूब मोटिवेटेड रहिए, मज़े कीजिए। ठीक है, मौका मिला है, खूब अच्छा खाइए, खूब अच्छा सोइए, खूब अच्छा पढ़िए, कुछ पॉजिटिव, अच्छे सपने भी देखिए। अच्छे सपने भी देखिए। सपने देखना बहुत ज़रूरी है, तो सपने देखना बहुत ज़रूरी है, तो खूब अच्छे सपने देखिए और हमेशा मोटिवेटेड रहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और थैंक यू, बाय बाय। सब लोग आपको गुड दे रहे हो, हार्ट्स दे रहे हैं मुझको। सब गुड दे रहे हैं और हार्ट्स दे रहे हैं।